Hello friend, welcome back to our channel. Today's video is based on Earth Summit. Okay, आज की वीडियो आपके पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो कि रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील में हुई थी कब 1992 में, जिसको ऑफिशियली कहते हैं आप UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस समिट was held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992 में. ओके, also called, इसके कुछ अन्य नाम है, known as Rio Summit, Rio Conference, UNCEED. ओके, फिर है इसमें ये जो समिट थी आपकी, इट ब्रॉट टुगेदर वर्ल्ड लीडर टू डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट. यानी ये समिट विश्व में के प्रमुख नेताओं ने इस समिट में भाग लिया था, जिन्होंने सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अपने इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने पे फोकस किया था. ओके, तो इसमें केवल कुछ 178 कंट्रीज थी, इंक्लूडिंग 100 प्लस हेड ऑफ स्टेट थे. यानी विश्व के प्रमुख देशों के जो हेड ऑफ स्टेट यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस समिट में पार्टिसिपेट करने आए थे. कब 1992 में, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में. ओके, तो इस समिट का आपका पर्पस था कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस करना है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना है और क्लाइमेट चेंज करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि हमें इस प्रकार से विकास करना है, इस प्रकार से हमें डेवलप करना है जिससे कि जो हमारे रिसोर्स है, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है, उनका यूज हमें इस प्रकार से करना है कि वो हमारी आने वाली इनकमिंग जो जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए भी सुरक्षित रह सके, उनके लिए भी प्रोटेक्ट रह सके, उनके लिए भी आपके जो संसाधन है वो बचे रह सके. दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि यूनाइटेड नेशन के एक प्रमुख लक्ष्य है. आपने देखा होगा कि जो 2015 थे वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है वो साइन हुए थे. तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके गोल्स है जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, जिसमें कि आपको जैसे कि जो गरीबी है उसको जीरो करनी है, जो भूखमरी है यानी जो हंगर्स है उसको भी जीरो करना है, वेलबींग पे, हेल्थ एंड वेलबींग पे ध्यान देना है, फिर जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 2030 तक. तो ऐसे ही आपकी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूनाइटेड नेशन द्वारा सभी विश्व के सभी देशों के लिए दिए गए हैं. ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना था इस समिट पे. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है, इस पे फोकस किया गया था. और क्लाइमेट चेंज, आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में हम सभी के सामने, पूरे विश्व के सामने जो कि ग्लोबल वार्मिंग एक प्रमुख चुनौती है, इसका सामना किस प्रकार से करना है. तो इस समिट में इन सभी पे फोकस किया गया था. आपके किस किस पे, फर्स्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज. तो इस समिट के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे आपके, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे विश्व स्तर पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, यानी सतत विकास को आपको बढ़ावा देना है. फिर है जलवायु परिवर्तन, यानी जो क्लाइमेट चेंज है उसको डील करना. फिर है आपकी जो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है, आपकी CBD यानी जो जैव विविधता आपकी लॉस हो रही है, उस पे फोकस करना. और जितनी भी हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उनको कम करना. यानी फर्स्ट इज कॉल्ड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, सेकेंड इज कॉल्ड एड्रेस ग्लोबल environment challenge such as climate change and biodiversity loss. Third is encourages international cooperation for environmental protection. यानी आपकी थर्ड थी आपकी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ समिट. ये अर्थ समिट के मेन ऑब्जेक्टिव थे. क्या क्या, फर्स्ट इज सतत विकास को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन और जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है उसको कम करना. थर्ड इज कि पर्यावरण संरक्षण के जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना. तो ये तीन इसके मुख्य उद्देश्य थे.
अब हम जानते हैं कि इसके मेजर आउटकम क्या थे, यानी द अर्थ समिट लेड टू सेवरल इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए थे, जैसे कि एजेंडा 21। कि जो एजेंडा 21 ये डिनोट करता है कि 21 में 21वीं सेंचुरी में आपको किस प्रकार से सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना बनाने हैं और प्लान ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए आपको एक पूरे वैश्विक लेवल पे एक कार्य योजना बनाना है। दैट इज कॉल्ड एजेंडा 21। नेक्स्ट इज रियो घोषणा, रियो डिक्लेरेशन, जो फोकस करता है आपके 27 प्रिंसिपल पे। ओके, 27 प्रिंसिपल पे। इसमें किसके लिए? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपको किस प्रकार से इन्वायरमेंट और आर्थिक विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना है। हमें इस तरह से अंधाधुंध विकास नहीं करना है कि हम पर्यावरण को भूल जाए। ओके, नेक्स्ट इज आपका था इसमें कि जैव विविधता पे कन्वेंशन। आपने सुना होगा CBD, यानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी इसमें फोकस किया गया था। इसी में CBD भी एक मुख्य उद्देश्य था। फिर आता है आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो कि वन को किस प्रकार से हमें संरक्षण करना है, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है। फिर है आपका UNFCCC, यानी जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कन्वेंशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, उस पर फोकस करना था। कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन पे फोकस करना था। यहाँ पे किस तरह से हमें मरुस्थलीकरण को रोकना है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है। तो ये मुख्य 4 मेजर आउटकम थे इस समिट के। फर्स्ट इज कॉल्ड एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन यानी CBD, थर्ड इज कॉल्ड फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड 4 इज UNFCCC। ओके, फिर से इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये पहली समिट थी विश्व लेवल पे, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंसेस, जिसने की ग्लोबल मीटिंग लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी इसने जो पर्यावरण और आर्थिक विकास के मध्य संतुलन स्थापित किया, लिंक किया दोनों को एक दूसरे से। अगर हम ज्यादा विकास करेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, इफेक्ट होगा, हमारे पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमने ज्यादा रोड के कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो इस कारण हमें काफी वनों को काटना होगा। जैसे हम कृषि क्षेत्र का विकास करते हैं, इसके लिए भी हमें काफी अपने फॉरेस्ट को लूज करना होगा, फॉरेस्ट को काटना होगा। तो ये एक समिट थी जिसने आपके इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को क्या किया था, लिंक किया था एक दूसरे से। ओके, सेकेंड इज इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पहली समिट थी विश्व लेवल पे जिसने कि आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको वाइडली उसका विस्तार किया था। ओके, थर्ड इज कि इस समिट की वजह से आपके 1997 में आपने देखा होगा जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है उनको प्रतिबद्ध करने के लिए, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आपके क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है। फिर 2015 में आपने देखा होगा पेरिस क्लाइमेट डील साइन होती है, जिसका उद्देश्य था कि हमें अपनी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर को फिक्स करना है 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें अपने अर्थ के क्लाइमेट को इतने पे सीमित करना है। तो ये एक मेजर समिट थी। तो इस समिट के मुख्य उद्देश्य यही थे कि फर्स्ट इज सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता को हानि नहीं होने देना। तो ओके, फिर है इस समिट में बहुत सारे, जैसे कि जब Rio+5 हुआ तो वहाँ पे हमने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था। कब? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक लीगली बाइंडिंग एक डॉक्यूमेंट था जहाँ पे कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन पे, एमिशन पे प्रतिबद्ध लगाना था। ओके, तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस थी वहाँ पे जो कि आपके रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। फिर आपने देखा होगा Rio+10 हुआ। जब कब हुआ Rio+10? जब रियो का 10 ईयर हुए रियो को साइन हुए। कब होते हैं आपके? 92 में आपको 10 जोड़ना है तो 2002। ओके, 2002 में इसके 10 साल पूरे होते हैं। वहाँ पे हमने क्या किया? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे हमने समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक समिट का आयोजन किया था पूरे विश्व स्तर पर। थर्ड इज Rio+20। जब
रियो के 20 साल होते हैं कब? 2012 में। तो वहाँ पे भी हमने रियो ही में हुआ था ये अगेन कंडक्ट। यहाँ पे भी हमने काफी चीजें अपनाई थी अपने इन्वायरमेंट के अनुकूल। ओके, तो ये आपकी रियो समिट थी। ये विश्व लेवल पे पहली समिट थी जिसने कि पूरे विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हमारा पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। ये एक टर्निंग पॉइंट था आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट एक्शन के लिए। ओके, फिर इसमें दिखाया गया है कि सभी देशों को कैसे मिलकर काम करना है पर्यावरण और विकास को संतुलित करने के लिए। फिर इस समिट में आपने क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट डील जैसे रिजल्ट इस समिट के आपने देखे होंगे। ओके, तो इस एक समिट नहीं था, ये केवल एक कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि द अर्थ समिट वाज नॉट जस्ट अ कॉन्फ्रेंस बट अ कॉल टू एक्शन फॉर सस्टेनेबल लिविंग। ये एक सतत विकास के लिए एक जीवन के लिए एक बुलावा था, सतत जीवन के लिए एक बुलावा था। एवरी इंडिविजुअल एंड कंट्री मस्ट कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हर व्यक्ति और देश को हमारे ग्रह को भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या करना था? सुरक्षित रखने में अपना योगदान प्रोवाइड करना था। तो ये थी आपकी अर्थ समिट जो कि कब होती है? 1992 में। 4 मेजर आउटकम थे। फर्स्ट इज कॉल्ड एजेंडा 21 UNFCCC और फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड CBD। ओके, तो ये थी आपकी अर्थ समिट के बारे में एक शॉर्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।